वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम इस वीडियो में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर नंबर 2 से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 kgf गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड नॉर्मल टू द फोर्स। तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है ये हम लिखेंगे पहले। तो फोर्स दिया गया है 10 kgf। अभी जब फोर्स 10 kgf में दिया है और बाकी देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया हुआ है, तो इसलिए इसको हम चेंज कर देंगे न्यूटन में। तो इसको हम 10 × 10 न्यूटन यानी कि 100 न्यूटन फोर्स हो जाएगा, क्योंकि जी का वैल्यू दिया है 10 न्यूटन पर केजी। ठीक है, तो ये जी जो वैल्यू होता है उसी से आप इंटू करना है। तो 1 kgf इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी। तो 10 kgf 10 × 10 हो गया, तो फोर्स मिल गया। अभी डिस्प्लेसमेंट 0.5 मीटर, ये ऐसा यूनिट में है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रखिए। और हम पहला क्वेश्चन में देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसका मतलब थीटा दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में थीटा दिया है 0 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो अभी हम इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स कितना है 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 0.5 मीटर इंटू कॉस 0 डिग्री। तो कितना होगा, तो ये 50 कॉस 0 होता है 1, कॉस 0 होता है 1, इसलिए ये हो जाएगा 50 जूल। तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ठीक है, तो हम 50 जूल, क्योंकि ये न्यूटन में है ये मीटर में है, तो ये जूल में आएगा। अभी हम दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए थीटा दिया है 60 डिग्री, है ना, थीटा 60 डिग्री दिया है। तो हम सेकेंड पार्ट में थीटा 60 डिग्री, तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। फोर्स वही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा, लेकिन थीटा चेंज हो गया, कॉस 60। तो ये 50 इंटू कॉस 60 हाफ होता है, तो ये 25 जूल हो जाएगा। देखिए एंगल 60 डिग्री हो गया, तो वर्क डन भी कम हो गया। फिर थर्ड पार्ट में हम जाएंगे। तो थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ पर बताता है द फोर्स इज नॉर्मल टू द डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द फोर्स। तो नॉर्मल का मतलब क्या है, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 60 डिग्री में, अभी इस केस में फोर्स इधर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर है 90 डिग्री में, इसका मतलब है ये। तो वर्क डन का फॉर्मूला लगाइए, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। फोर्स क्या है 100 न्यूटन, एस 50 मीटर, कॉस 90, और कॉस 90 का 0 होता है, कॉस 90 का 0 होता है, इसलिए सब कुछ 0 हो जाएगा। तो 0 जूल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। अ बॉय ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स अप द स्टेयर्स ऑफ हाइट 8 मीटर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉय, वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड पावर स्पेंड बाय द बॉय। तो इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ये लिखना है पहले।
तो मास दिया है 40 kg, हाइट दिया है, हाइट या डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर, और टाइम दिया है 5 सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉय। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है उसको बोलते हैं वेट, और उसका फॉर्मूला होता है m/g। तो मास कितना है 40 और g का वैल्यू दिया है 10। तो कभी 9.8 भी दिया रहेगा, तो जो वैल्यू दिया है वही यूज़ करिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये 10 दिया हुआ है और 10, तो 400 न्यूटन में आएगा। तो वेट है, फोर्स है, तो 400 न्यूटन। और यदि आप चाहे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को आप याद कीजिए, ये मास 40 ग्राम है, तो सॉरी 40 kg है, तो 40 kg को आप फोर्स 40 kgf भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। 40 kgf लिख सकते हैं डायरेक्टली, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, g से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके वजह से ये न्यूटन में आ गया। तो जब न्यूटन में निकालना हो तो मास के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई कीजिए, और यदि kgf में एक्सप्रेस करना हो तो जो मास दिया है 40 kg है तो जस्ट 40 kgf लिख दीजिए। 2 kg है तो 2 kg फोर्स, 3 kg है 3 kg फोर्स, तो 40 kg है तो 40 kg, 40 kg फोर्स भी हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। वर्क डन बाय हिम, वर्क डन बाय हिम। अभी वर्क कितना करेगा, अभी इसमें दो तरीके से कर सकते हैं। तो आप चाहे तो वर्क डन इक्वल्स टू F/S cos थीटा लगा सकते हैं। तो फोर्स हो गया 400 न्यूटन और S हो गया हाइट, हाइट हो 8, और थीटा इसमें 0 लेंगे क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वर्टिकल, ठीक है, तो ऊपर की तरफ हम लेंगे, तो थीटा 0। तो ये हम लिख सकते हैं 3200 जूल। अभी इसी क्वेश्चन को आप ये फार्मूला से भी कर सकते हैं। तो ये याद रख लीजिए, कभी भी कोई भी चीज़ लिफ्ट किया जाता है, ऊपर में ले जाया जाता है, तो वर्क डन हमेशा ये mgh लगाइए। ठीक है, मास कितना है 40, g कितना है 10, h है 8, तो देखिए 3200 आ गया। तो आप दोनों इसे कर सकते हैं, या ये मेथड कीजिए या ये मेथड कीजिए। तो जब भी कोई भी लिफ्ट किया जाता है, ऊपर ले जाया जाता है, तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन में जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है पावर। अभी पावर का डायरेक्ट फार्मूला है वर्क डन बाई टाइम। तो वर्क डन कितना किया 3200 और टाइम दिया है 5 सेकेंड। ठीक है, ये जूल में है, ये सेकेंड में, दोनों SI यूनिट में, तो चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। कभी आपको दिया रहेगा मिनट में, तो उसको सेकेंड्स में चेंज करना ज़रूरी है, तभी जाएगा और आंसर आएगा वाट में। और यदि मिनट में लेते हैं, चेंज नहीं करते हैं, तो ये वाट में लिखते हैं, गलत हो गया। तो वाट में लिखने के लिए जूल बाई सेकेंड होना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 में हम जाते हैं। क्वेश्चन 3 इस तरह से है, अ मैन स्पेंड 6.4 किलो जूल ऑफ एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी बाई 64 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स in 2.5 seconds. Calculate the force applied. Power spent in horsepower. तो अभी इसमें देखिए ये एनर्जी दिया है 6.4 किलो जूल, और दूसरा यूनिट अगर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो 64 मीटर दिया है, और टाइम दिया है 2.5 सेकेंड्स। तो इसका मतलब इसको हम चेंज कर देंगे 6.4 इंटू 10⁻1000, तो 6400 जूल लेंगे, क्योंकि ये SI यूनिट में हमें एक्सप्रेस करना है। अभी और एक पॉइंट देखिए, जब
डिस्प्लेसिंग द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताया, तो यहाँ पर थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। तो इसलिए अभी फोर्स निकालना है, तो ये जो एनर्जी दिया है तो इसको हम वर्क लेके करेंगे, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू 6400 जूल, क्योंकि यहाँ पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है फोर्स से, तो ये पक्का ये वर्क डन है, और वर्क डन और एनर्जी एक ही होता है, तो इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो हमें फोर्स निकालना है, तो हम पुट कर देंगे F इज इक्वल टू W बाई एफ इंटू सॉरी एस इंटू कॉस थीटा। तो ये फार्मूला लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए अपने अपने जगह पे, फिर सॉल्व कीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फोर्स को अलग कर दिया पहले, तो 6400 जूल, एस कितना है, एस है 6.4 मीटर, और कॉस 0, तो ये हो गया 64 सॉरी 6.4 नहीं है, 64 है, तो ये 100 से कट जाएगा, तो 6400 बाई 64 और कॉस 0 1, तो ये 100 से कट गया, तो ये 100 न्यूटन आ गया। तो यहाँ पर आप एक ही जगह काट सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर 6400 लिख लिया, इसलिए मैंने 2 बार दिखा दिया। तो आप देख लीजिए 6400 बाई 64, ये 6.4 नहीं है, 64 है यहाँ, तो मैंने गलती से लिख दिया 6.4। तो 6400 बाई 64 इंटू 1, कॉस 0 1, तो ये 100 न्यूटन फोर्स हो गया। अभी दूसरा है पावर, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकंड पार्ट, पावर में वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन कितना है 6400 बाई टाइम है 2.5, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 64,000 बाई 25, तो ये पॉइंट रिमूव कर दीजिए और ऊपर में एक 0 लगा दीजिए। तो क्या करना है, इसको डिवाइड करने से देखिए 2560 वाट आ रहा है, ठीक है, 2560 वाट। फिर 2560 वाट में तो आया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है हॉर्स पावर में निकालने, तो इसलिए 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट, 746 वाट। तो 746 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से 3.431 आता है, और 2 डेसिमल, हमेशा 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर लिखना है, तो 3.43 1 राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये आ गया आंसर 3.43 जो है हॉर्स पावर आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं, वेट लिफ्टर lifted a load of 200 kgf to a height of 2.5 meter in 5 seconds. Calculate the work done and power developed by him. तो इसमें देखिए ये लोड दिया हुआ है, तो kgf मतलब फोर्स होता है, तो हमें फोर्स दिया हुआ है 200 kgf, तो 200 इंटू 10 न्यूटन, तो 2000 न्यूटन ये फोर्स हो गया। और डिस्प्लेसमेंट या हाइट दिया है 2.5 मीटर, ये SI यूनिट में। टाइम दिया है 5 सेकेंड्स। तो हम फॉर्मूला निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी सेम हाइट में है, सेम डायरेक्शन में है वर्टिकली, इसलिए थीटा 0 हो जाएगा, तो 2000 इंटू 2.5, तो ये 5000 हो जाए, 5000 जूल। और जैसे मैंने पहले बताया था, जब भी कुछ लिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो लिफ्ट करते हैं तो वर्क डन निकालने के लिए आप mgh फार्मूला लगाइए, W = mgh, तो यहाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन
आपको ख्याल रखना है कि जो ये 200 जो kgf है, ये 200 ब्लाइंडली मास के जगह पुट नहीं करना। ये मास हमेशा kg में होता है और ये जो kgf दिया है तो इसका मतलब है मास 200 kg। तो 200 kg, g का वैल्यू 10 इंटू, कभी कभी न्यूटन में दिया रहता है तो हम फिर मास के जगह पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखना 1 kg का मतलब होता है 1 kg फोर्स। इसका मतलब 1 kg फोर्स दिया है तो उसका मतलब बॉडी का मास 1 kg है। यदि 2 kg फोर्स दिया है वेट तो इसका मतलब है मास 2 kg है। तो डायरेक्टली हम ले सकते हैं, तो मास 200 और जी 10 और हाइट 2.5। तो ऐसे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको जो आसान लगता है वो कीजिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कभी फोर्स का वैल्यू मास में नहीं पुट करना, जो मास का ही वैल्यू इसमें लगाना है। ओके, तो सेकेंड पार्ट में जाते हैं, पावर। सो पावर इज इक्वल टू W/T, डायरेक्ट फार्मूला। तो W आ गया 5000 और टाइम हो गया 5। तो ये बहुत आसान सा 1000 वाट। तो ये हो गया आंसर।